जी हाँ, अब मैं बुलाना चाहूंगा अंशुल कुमार जी को। तो अंशुल जी आप यहाँ पर आइए और अपने बारे में बताइए और परफॉर्म करिए। स्टेज इज ऑल योर्स। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अंशुल। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। मेरा नाम अंशुल कुमार है। मैं बेसिकली रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है भीतरगांव। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से PGDCA कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। वैसे कोविड के टाइम पे पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि सेकेंड वेव में मम्मी थोड़ा सा कोविड पॉजिटिव हो गई थी। उसकी वजह से हम घर पे ही रह गए और थोड़े अपना दुकान संभालने लगे। तो पढ़ाई चल तो रही है लेकिन वो ढंग से चल भी नहीं रही है। और जो हम पोएट्री करीब 2009 से कर रहे हैं, और सिंगिंग तो हम जब से पैदा हुए याद नहीं हम कब से गा रहे हैं। और हम सिंगिंग करना चाहते थे, हमने कहा लेकिन भाई हमारे सिंगिंग कर लेंगे हम पोएट्री कर लेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तब ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहले एक शायरी कर देते हैं हम। तिजोरी से खुशियों को खाली कर दी हमने, तिजोरी से खुशियाँ खाली कर दी हमने, कोशिशें बस गम कमाने की हैं। और कौन कहता है बिछड़कर इश्क पूरा नहीं होता, कौन कहता है बिछड़कर इश्क पूरा नहीं होता, इश्क तो चीज़ ही बस लुटाने की है। तो जो हमारी क्या कहते हैं पोएट्री कह लीजिए, कविता के लिए 3 टुकड़ों में है। एक कहानी एक लड़के की। आशिक पहले एक लड़की को देखता है, मोहब्बत होती है और फिर आगे। तो पहले हम ये बताते हैं कि जब पहली दफ़ा उसने लड़की को देखा था, दुकान पे देखा था क्या? दुकान पे तो बताएंगे क्यों भाई। नहीं तो सुलझा चेहरा उलझी जुल्फ़ें, सुलझा चेहरा उलझी जुल्फ़ें, खुद को उसने सादगी से सजा रखा है। आज देखा है मैंने उसको मुकम्मल, चांद को उसने आईना बना रखा है। अपने काम में ही बस मशगूल है वो, हाथ फिर भी एक जुल्फ़ों में लगा रखा है। और कोई श्रृंगार तो नहीं किया उसने, कोई श्रृंगार तो नहीं किया उसने, बस आँखों में थोड़ा सा काजल लगा रखा है। थोड़ा बेसब्र सी लग रही है वो, कोशिश शायद जल्दी घर जाने की है, पर उस मासूम को खबर ही नहीं रज़ा मेरी भी उसके पीछे आने की है। तो उसने अब तक मुझको बुरा न समझा, ख्वाहिशों को दिल ने पंख लगा रखा है। और वो मुड़ी तो दिल को करार आया, और वो मुड़ी तो दिल को करार आया, जुल्फ़ों में एक घना बादल छुपा रखा है। आँखों में सुकून बातों में खनक है उसकी, लहजे में उसने जिम्मेदारियों को सजा रखा है। और जाते हुए देखी हंसी उसकी, और जाते हुए देखी है हंसी उसकी, खुदा ने जन्नत को उसकी मुस्कुराहट में सजा रखा है। अब लड़का जाता है, उससे मिलता है, प्यार मोहब्बत होती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद हालत यह रहती है कि लड़का बेरोज़गार रहता है, और बेरोज़गार रहता है और लड़की के ऊपर प्रेशर की शादी कर लो शादी कर लो। और लड़का सोचता है कि पहले मैं कोई नौकरी कर लूँ तब शादी करता हूँ। इसको थोड़ा सही हाँ। तो अब लड़की को बुलाता है एक दिन लड़का मिलने के लिए, और उसको पता नहीं होता कि लड़की की शादी हो चुकी है। तो जब लड़की आती है तो लड़का कहता है, बड़ी देर कर दी आज तुमने, हमेशा मुझसे कहती हो जल्दी आने की, आओ ना गले लग जाओ मुझसे, वजह क्या है यूं दूर बैठ जाने की। कहीं अब तक नाराज़ तो नहीं हो, कहीं अब तक नाराज़ तो नहीं हो, गलती इतनी सी माफ़ कर दो अपने दीवाने की। और अब तक तो तुम्हें सिर्फ सूट में देखा था, अब तक तो तुम्हें सिर्फ सूट में देखा था, आज ख्वाहिश क्यों हो गई साड़ी पहनाने की। तुम्हारे माथे पे ये बिंदी जच रही है, कह रही है तुम्हें अपना बनाने की। कोई त्यौहार रहा होगा कुछ दिनों पहले, वजह यही थी ना मेहंदी लगाने की। वैसे तुमने मांग में सिंदूर क्यों लगा रखा है, दुल्हन के जैसे खुद को क्यों सजा रखा है। आशिक पे कहर ढाना बात अच्छी तो नहीं, बात है बस थोड़ा और ठहर जाने की। और ये श्रृंगार मुझको रिझाने की खातिर, ये श्रृंगार है सिर्फ मुझको रिझाने की खातिर, या तैयारी है मुझसे ब्याह रचाने की। अच्छा ये तुम्हारे गले में क्या है, दिखाओ ज़रा,
ये मंगलसूत्र लग रहा है, मुझे बताओ ज़रा तुम्हारी आंखों में ये आंसू ही क्यों आ गए? कोई बात है क्या यूं बिखर जाने की? मुझे डर लग रहा है, बता भी दो। तुमने रस्म निभा ली क्या 7 जन्म किसी और के बन जाने की? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मैंने सोचा था अब तुमको हासिल करूँगा, चाहत थी खुशी से लिपट जाने की, और ये देखो आज मैं ये खत लाया था, और ये देखो आज मैं ये खत लाया था, सबूत ये मेरी नौकरी लग जाने की। बड़ी देर कर दी आज तुमने, नहीं मैंने। खुशी से तैयारी करो अपना घर बसाने की, खुशी से तैयारी करो अपना घर बसाने की। अब लड़का कुछ दिनों डिप्रेशन में जाता है, रोता है और वही गाने लगा के फिर कुछ दिनों बाद उसने सोचता है कि मोहब्बत क्या है, अगर ये मुझको बर्बाद कर देगी तो मोहब्बत है ही नहीं। तो अपने आप से कहता है कि ज़रूरी तो नहीं इश्क पूरा किया जाए, पर जिससे किया जाए सिर्फ उससे किया जाए। ये मिलना बिछड़ना तो मुकद्दर की बात है, चलो ना यादों को बस मशहूर किया जाए। मैं देखूं उनको छुपके पहले की तरह, तस्वीरों को क्यों भला महरूम किया जाए। हमारी सांसें तो जान थी ना एक दूसरे की, तो फिर क्यों धड़कनों को नासूर किया जाए। मोहब्बत में साथ होना ज़रूरी तो नहीं, हम उन्हें याद न करें इतनी भी मजबूरी तो नहीं। चलो न दिल को फिर से बेकरार किया जाए, अधूरा ही सही पर सिर्फ उन्हीं से प्यार किया जाए। उनकी मुस्कुराहट ताकत थी मेरी, उस हंसी पे फिर से जानवार किया जाए। और जिस्मों का रिश्ता तो ना बन सका हमारे दरमियाँ, और जिस्मों का रिश्ता तो ना बन सका हमारे दरमियाँ। रूह की मोहब्बत बस उन्हीं से यार किया जाए। ज़रूरी तो नहीं इश्क पूरा किया जाए, पर जिससे किया जाए सिर्फ उससे किया जाए। ये मिलना बिछड़ना तो मुकद्दर की बात है, चलो ना यादों को बस मशहूर किया जाए, चलो ना यादों को बस मशहूर किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। और चाहे 60s रहा हो, चाहे 70s रहा हो, चाहे 80s रहा हो, चाहे आज के शायर हमारे रहे हो, लगता है कहीं ना कहीं नौकरियां बहुत दिक्कत पैदा कर रही हैं उनके इश्क को मुकम्मल ना हो देने की। ठीक है, हाँ, बेरोजगारी का फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, Subscribe to our YouTube channel Sociotab. Thank you.